तो दोस्तों इस कहानी का शुरुआत होता है कैलाश पर्वत से, जहां भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। एक दिन माता पार्वती मुस्कुराते हुए महादेव के पास आई। उन्होंने मजाक में अपने दोनों हाथों से शिव जी की आंखें बंद कर दी, बस एक पल के लिए। लेकिन वो एक पल पूरी सृष्टि पर भारी पड़ गया। जैसे ही महादेव की आंखें बंद हुई, सूर्य का प्रकाश गायब हो गया, चंद्रमा की रोशनी भी बुझ गई, पूरी सृष्टि अंधेरे में डूब गई। देवता घबरा गए, ऋषि मुनि प्रार्थना करने लग गए। धरती पर हर तरफ डर ही डर था और उसी पल महादेव के शरीर से एक पसीने का बूंद जमीन पर गिरा। वो कोई आम बूंद नहीं था, उसमें महादेव की अपार शक्तियां समाई हुई थी। जैसे ही वो बूंद धरती को छुई, उससे जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। लेकिन उस बालक की आंखें नहीं थी, वो जन्म से ही अंधा था, इसीलिए उसका नाम रखा गया अंधक। असुरों के महल में बड़ा होने लगा। उसके पास असीम शक्ति थी, लेकिन उसके अंदर एक कमी हमेशा रह गई, वो दुनिया को देख नहीं सकता था। बचपन से ही लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे अंधा कहकर पुकारते, उसका अपमान करते। हर दिन उसके अंदर गुस्सा बढ़ते गया, दर्द बढ़ता गया और धीरे धीरे वही दर्द उसके जीवन का सबसे बड़ा आग बन गया। कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही अंधा बालक पूरी सृष्टि के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। लेकिन अंधक सिर्फ शक्तिशाली नहीं बनना चाहता था, वो अमर बनना चाहता था। और उसके लिए उसने शुरू किया ऐसी तपस्या जिसने खुद ब्रह्मा जी को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। अपमान कभी कभी इंसान को तोड़ देता है और कभी उसे इतना खतरनाक बना देता है कि दुनिया उससे डरने लगती है। अंधक ने फैसला कर लिया था, अब वो कमजोर नहीं रहेगा, ना किसी के सामने झुकेगा, ना किसी का मजाक बनेगा। इसीलिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, हजारों सालों तक वो बिना हिले एक पैर पर खड़ा रहा। धूप बारिश तूफान कुछ भी उसकी तपस्या तोड़ नहीं सका। कहते हैं अंत में उसने अपने ही शरीर का मांस अग्नि में अर्पित करना शुरू कर दिया। हर दिन उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत होता गया। पूरा ब्रह्मांड उसके तपस्या से कांप उठा। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अंधक मांगो, क्या वरदान चाहिए? अंधक मुस्कुराया और बोला, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ये संभव नहीं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंधक कुछ देर तक सोचा, जिसने इतिहास बदल दिया। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु तभी हो जब मैं अपनी माँ को बुरी नजरों से देखूं। ब्रह्मा जी कुछ पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि अंधक को सच नहीं पता था कि उसकी असली माँ माता पार्वती ही है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। उसी पल अंधक की आंखों की रोशनी भी लौट आई। वो पहली बार दुनिया को देख रहा था, लेकिन उसके साथ ही उसका अहंकार भी जन्म ले चुका था। अब अंधक लगभग अजय था। उसने अपनी सेना तैयार की और एक के बाद एक राज्य जीतना शुरू कर दिया। असुर उसके सामने झुकने लगे, देवता उसके नाम सुनकर घबराने लगे। इंद्र का स्वर्ग उसके हमलों से हिल गया। यक्ष, गंधर्व, नाग कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया। जहां अंधक जाता वहां सिर्फ विनाश रह जाता। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने खुद को तीनों लोकों का स्वामी मान लिया। लेकिन अंधकार का अंत हमेशा एक ही होता है। अंधक के मंत्रियों ने उसे कैलाश के बारे में बताया। उन्होंने कहा, वहाँ एक अप्सरा से भी सुंदर देवी रहती है, उसका नाम है पार्वती। बस यही वो पल था जहाँ से अंधक का बर्बादी शुरू हो गया, क्योंकि वो जिसे पाना चाहता था वो कोई और नहीं थी, उसकी अपनी जन्म देने वाली माँ थी। और अब अंधकासुर सीधा कैलाश की तरफ बढ़ने लगा। अंधक सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो अंधकार का दूसरा नाम बन चुका था। उसने स्वर्ग के कई राज्यों पर अधिकार कर लिया। देवता उसका सामना करने से डरते, असुर उसे अपना सम्राट मानते। लेकिन जितनी बड़ी शक्ति उतना बड़ा अहंकार। एक दिन अंधक अपनी सभा में बैठा था, तब उसके दो सेनापति कैलाश से लौटकर आए। उन्होंने कहा, महाराज, हमने पूरे ब्रह्मांड में ऐसी सुंदरता कहीं भी नहीं देखी। कैलाश पर एक ऐसी देवी रहती है जिसकी सुंदरता के सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती हैं। उनका नाम है पार्वती। जैसे ही अंधक ने ये नाम सुना, उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसने पूछा, कौन है उनका पति? सेनापति बोले, एक योगी जो भस्म लगा कर रहता है, जिसके गले में सांप है, जो शमशान में तपस्या करता है, उसका नाम है शिव। अंधक
अंधक जोर से हंस पड़ा। एक सन्यासी और इतनी सुंदर देवी, नहीं, वो मेरी होनी चाहिए। उस पल अंधक ने अपनी बर्बादी का फैसला खुद कर लिया। अंधक ने तुरंत अपना दूत भेजा। दूत कैलाश पहुंचा। महादेव गहरी तपस्या में बैठे थे। माता पार्वती उनके पास विराजमान थी। दूत ने बिना प्रणाम किए कहा, अंधकासुर का संदेश है, पार्वती को उसके हवाले कर दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कैलाश कुछ पल के लिए निशब्द हो गया। नंदी का क्रोध आसमान तक पहुंच गया। गण अपने हथियार उठा चुके थे, लेकिन महादेव शांत थे। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और बस इतना कहा, जाकर अपने स्वामी से कह दो पार्वती कोई वस्तु नहीं है। और कैलाश धमकी से नहीं झुकता। दूत वापस लौट गया। उसने महादेव का संदेश अंधक को सुनाया। संदेश सुनते ही अंधक का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने गरज कर कहा, अगर शिव रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो कैलाश को मिटा दूंगा और पार्वती को बल से ले जाऊंगा। उसने लाखों असुरों की सेना तैयार की। धरती उनके कदमों से कांप उठी। आसमान काले बादलों से भर गया। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रहा था, युद्ध युद्ध युद्ध। कैलाश के द्वार पर नंदी ने भी महादेव के गणों को तैयार कर दिया। देवता भी कैलाश पहुंचने लगे, क्योंकि सब जानते थे ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था अधर्म और धर्म के बीच अंतिम टकराव। पर अंधकासुर को एक बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस देवी को वो पाना चाहता था वही जन्म देने वाली उसकी माँ थी। और अब महादेव का त्रिशूल अधर्म का अंत लिखने वाला था। कैलाश जहाँ हमेशा शांति रहती थी, आज युद्ध का मैदान बन चुका था। अंधकासुर अपने विशाल सेना के साथ कैलाश के द्वार पर आ खड़ा हुआ। लाखों राक्षस गदा, भाले और अग्नि बरसाने वाले शस्त्र लेकर महादेव को ललकार रहे थे। धरती कांप रही थी, पहाड़ टूट रहे थे, आसमान बिजलियों से गरज रहा था। अंधकासुर गर्जा, शिव आखिरी बार कह रहा हूँ, पार्वती को मेरे हवाले कर दो, वरना आज कैलाश का नामो निशान मिटा दूंगा। महादेव अब भी शांत थे। उन्होंने बस अपना त्रिशूल उठाया। जब अंधकार मर्यादा पार कर देता है तब उसका अंत निश्चित हो जाता है। अगले ही पल महायुद्ध शुरू हो गया। नंदी सबसे पहले असुरों की सेना पर टूट पड़ा। भैरंगी, वीरभद्र और शिव के अनेक गण हर दिशा से हमला करने लगे। देवता भी युद्ध में उतर गए। इंद्र का वज्र, अग्नि का अस्त्र, वरुण के जल प्रवाह सब एक साथ असुरों पर टूट पड़े। लेकिन अंधकासुर की सेना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर पल नए राक्षस युद्ध में शामिल होते जा रहे थे। तब अंधकासुर खुद महादेव के सामने आ गया। दो महाशक्तियां पहली बार आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ सृष्टि के संहारक महादेव, दूसरी तरफ अंधकार से अंधा अंधकासुर। अंधकासुर ने अपने विशाल गदा को महादेव की तरफ फेंका, लेकिन महादेव ने सिर्फ एक बार में उसे चूर चूर कर दिया। फिर अंधकासुर ने पहाड़ उखाड़ कर फेंका। महादेव ने उसे हवा में ही भस्म कर दिया। त्रिशूल, तलवार, दिव्य अस्त्र, पूरा आसमान अग्नि से भर गया। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये था दो अपार शक्तियों का टकराव। तब महादेव का त्रिशूल अंधकासुर के शरीर को छू गया। उसके शरीर से खून का पहली बूंद धरती पर गिरा, लेकिन जो अगले पल हुआ उसने सबको हिला। जहाँ जहाँ अंधकासुर का खून का बूंद गिरा था वहाँ एक नया अंधकासुर जन्म लेता। 1, 2, 10, 100, 1000 कुछ ही पलों में पूरा युद्ध भूमि अंधकासुरों से भर गए। महादेव जितना वार करते उतने ही ज्यादा राक्षस पैदा हो जाते। देवता पहली बार घबरा गए। नंदी, वीरभद्र सब हैरान थे। आखिर इस युद्ध को जीता कैसे जाए, क्योंकि हर वार दुश्मन को कम नहीं बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली बना रहा था। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और एक ऐसी शक्ति को बुलाया जिसके आने से अंधकासुर का अंत निश्चित हो गया। क्योंकि महादेव समझ गए थे कि सिर्फ शक्ति अब काफी नहीं है, खून धरती तक पहुंचने से पहले रोकना होगा। महादेव ने धीरे से अपना तीसरा नेत्र खोला और अगले ही पल पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आसमान लाल अग्नि से भर गया, धरती हिलने लगा। देवता भी सर झुकाकर खड़े हो गए, क्योंकि अब महादेव अपना रुद्र रूप धारण कर चुके थे। महादेव की दिव्य तेज से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। माँ काली, खुले हुए काले बाल, अग्नि जैसी आंखें, गले में मुंडों की माला, हाथ में खड़क, चेहरे पर प्रलय का रूप। उनके प्रकट होते ही असुरों की सेना पहली बार डर गई। लेकिन माँ काली अकेली नहीं आई थी। महादेव के आदेश से एक एक करके 7 दिव्य शक्तियां प्रकट हुई। ब्राह्मणी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा। और इन्हें सप्त मातृका कहा जाता है। ये सिर्फ देवी की रूप नहीं थी, ये देवताओं की शक्तियों का जीवित रूप थी। महादेव फिर से हमला करना शुरू कर दिए अंधकासुर पर। इस बार जब भी त्रिशूल उसके शरीर को चीरता, माँ काली और सप्त मातृकाएं उसका खून धरती पर गिरने से पहले ही पी लेती। एक भी बूंद जमीन तक नहीं पहुंचा और पहली बार नए राक्षस
राक्षस पैदा होना बंद हो गए। अंधकासुर अब अकेला था, उसका वरदान उसका रक्षा नहीं कर पा रहा था। फिर महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। इस बार कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ न्याय, और त्रिशूल अंधकासुर के वक्ष को भेद गया। राक्षस जमीन पर गिर पड़े। उसका अंधकार, उसकी शक्ति सब खत्म हो चुका था। फिर उसे होता है सच का एहसास। मृत्यु के उस अंतिम पल में एक दिव्य सत्य का ज्ञान हुआ। उसने देखा जिन्हें पाने के लिए वो पूरी सृष्टि से लड़ गया, वही उसकी जन्म देने वाली माँ थी। उसकी आंखों से पहली बार पछतावे के आंसू बहे। वो महादेव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने अंधकार में अंधा हो गया था। महादेव क्रोध के देवता जरूर हैं, लेकिन उनसे बड़ा दयालु कोई भी नहीं। उन्होंने अंधकासुर के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, जब पाप से बड़ा पछतावा हो तो क्षमा का द्वार खुल जाता है। कहते हैं उस पल अंधकासुर का सारा अंधकार भस्म हो गया। महादेव ने उसे श्राप नहीं दिया, ना ही नरक भेजा, बल्कि अपना ही एक गण बना लिए। एक राक्षस जो अधर्म का प्रतीक था, महादेव की कृपा से उनका सेवक बन गया वो। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये नहीं कि महादेव ने राक्षस को हरा दिया, बल्कि ये कि असली आधापन आंखों का नहीं, आंखकार का होता है। जब इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, तब वो अंधकासुर बन जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।